हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास यूनिट 8 एटम्स एंड न्यूक्लियाई में आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या डेफिनेशंस करेंगे एक्साइटेशन एंड आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में हमने एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम किया, स्पेक्ट्रल सीरीज को डिस्कस किया हमने एनर्जी लेवल डायग्राम में। तो हमने देखा कि फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी है उसकी वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड ऑर्बिट में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से जैसे जैसे हम हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाते हैं तो एनर्जी की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव की तरफ जाती है और n इज इक्वल टू इंफिनिटी पे एनर्जी जो है वो 0 हो जाती है। तो इसी से हम आगे कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे इस एनर्जी लेवल के बाद। तो सबसे पहले एक्साइटेशन एनर्जी। व्हाट इज एक्साइटेशन एनर्जी? जिस तरह से नाम से जाहिर है कि एक्साइटेशन एनर्जी जो है एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ लेके जाती है। तो एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ एन एटम इज डिफाइंड एज द एनर्जी required by its electron to jump from the ground state to any one of the excited state जैसे मान लीजिए n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 पे लेके जाना है या n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 3 लेके जाना है। तो ग्राउंड स्टेट से किसी भी हायर एनर्जी लेवल पे अगर हम इलेक्ट्रॉन को लेके जाते हैं तो जितनी एनर्जी चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को, उसे हम क्या कहते हैं? एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हमने ग्राउंड स्टेट से सेकंड एनर्जी लेवल पे उसको लेके जाना इलेक्ट्रॉन को, तो वहां पे जो एनर्जी होगी E2 माइनस E1। तो E2 यहाँ पे देखिए E2 यानी कि यहाँ पे E2 माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E1 जो है हमारे पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से हमारे पास -3.4 माइनस 13.6, तो दिस इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस एनर्जी को हम कहेंगे फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। अब सिमिलरली मान लीजिए हमने ग्राउंड स्टेट से थर्ड एनर्जी लेवल पे लेके गए, तो इस केस में E3 माइनस E1, तो E3 हमें पता है -1.51। यहाँ पे ये देखिए E3 माइनस 1.51, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे -13.6। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दिस इज
सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, इसको हम बोलेंगे सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। तो ये तो होगी एक्साइटेशन एनर्जी। अब हम बात करेंगे एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है। व्हाट इज एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो ये भी नाम से ही लग रहा है व्हाट इज एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो एक्साइटेशन पोटेंशियल इज दैट accelerating potential which gives to a bombarding electron sufficient energy to excite the target atom by raising one of its electron from an inner to an outer orbit। तो सेम इसी तरह से अगर हम फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल की बात करें, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल तो ये हो जाएगा हमारे पास -3.4 -13.6 इज इक्वल टू 10.2 वोल्ट के बराबर। ये हमारे पास इसी तरह से दिस इज E2, दिस इज E1। तो यहां पे हमारे पास ये पोटेंशियल is that accelerating potential which gives to a bombarding electron sufficient energy to excite the target atom by raising one of its electron from an inner to outer orbit। तो ये हमारे पास आ गया एक्साइटेशन पोटेंशियल। इसी तरह से अगर हम सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल की बात करें, तो सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल जो है हमारे पास आ जाएगा -1.51 -13.6 which is 12.09 वोल्ट। तो दिस इज एक्साइटेशन पोटेंशियल। अब हम बात करेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में। आयोनाइजेशन पोटेंशियल तो what is ionization potential? Again, it is that accelerating potential which gives to
a bombarding electron sufficient energy to ionize the target atom by knocking one of its electrons completely out of the atom. यानी कि उसको बिल्कुल बाहर ही कर दे एटम से। तो इस केस में आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो होगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन E infinity माइनस E1। तो इस केस में हमारे पास ये आ जाएगा 0 माइनस 13.6, दैट इज 13.6 volt. So the ionization energy is numerically equal to its ground state energy. ये हमने देखा कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है हमारे पास -3.6 के बराबर है। तो यहां से अगर हम देखें तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स ग्राउंड स्टेट एनर्जी, सिंस एन accelerating potential of 13.6 volt will raise the electron from orbit n1 to n infinity. The ionization potential of hydrogen atom is 13.6 volt. तो ये थी कुछ टर्म्स जो हमने इसके रिलेटेड की, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज जो हमने डिस्कस की थी। तो इसके साथ ही हमारा ये जो टॉपिक है, एटम वाला टॉपिक है, ये खत्म होता है। अब हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो कि न्यूक्लियस कॉम्पोजिशन और न्यूक्लियाई के बारे में है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।